उम्मीदों पर खरा उतरना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्रेम अर्पित करना, जो लोग हमसे अपने प्रेम बस जुड़े, ना कि मतदान बस। बहुत ज़्यादा कठिनाई नहीं होगी, चुनाव जीतना तो विषय अलग है, हम तो 300 पार की बात कर रहे हैं। और निम्न वर्गीय हमारा जनमानस है, हमारे लोग हैं, वो इस कोरोना के महामारी की मार से अभी भी निकल नहीं पाए। साथ सरकार की प्राथमिकता ये है कि अभी उनको इस महामारी से निकलने में जो भी साल, 1.5 साल, 2 साल का लगेगा, तब तक हम उनकी सहायता, उनकी मदद समय पर। गांव से लेकर शहर तक और शहर से लेकर संसद तक हर छोटी बड़ी खबर सबसे पहले देखें सिर्फ भारत टीवी 23 पर। विधानसभा 2022 चुनाव को लेकर के खास बातचीत। बिल्हौर विधानसभा के भावी प्रत्याशी राहुल काला बच्चा क्षेत्रीय अध्यक्ष से की कुछ खास बातचीत। विधानसभा 2022 चुनाव को लेकर किन किन मुद्दों के साथ लड़ेगी इस बार भारतीय जनता पार्टी? चुनाव क्या जनता के वादों पर खरी उतर पाएगी भारतीय जनता पार्टी इस बार? चुनाव में क्षेत्रीय अध्यक्ष राहुल काला बच्चा ने बताया कि पूर्ण बहुमत के साथ इस बार बनाएगी सरकार उत्तर प्रदेश में। उन्होंने समाजवादी पार्टी को जमकर घेरा, कहा सत्ता में नहीं है समाजवादी पार्टी, फिर भी कर रही है गुंडागर्दी। आइए देखते हैं पूरी खबर हमारे संवाददाता मोहम्मद आफाक के साथ। हमारे साथ में मौजूद हैं बिल्हौर विधानसभा से भावी विधायक पद के उम्मीदवार, और या यूं कहें कि युवा दिलों की धड़कन कहे जाने वाले राहुल बच्चा, जो कि बिल्हौर विधानसभा में या जनपद में अपनी एक अलग पहचान बनाने वाले हमारे साथ में मौजूद हैं। उन्होंने सब भारतीय जनता पार्टी से इस बार वो विधानसभा चुनाव का तैयारी कर रहे हैं और युवा दिलों की धड़कन कहे जाने वाले हमारे साथ में मौजूद हैं। आज उनसे विधानसभा 2022 चुनाव को लेकर बात करेंगे। क्या विधानसभा में इस बार विधानसभा 2022 चुनाव में बीजेपी लोगों के उम्मीदों से खरा उतर पाएगी? हमारे साथ में मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं। सबसे पहले सर, आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद जी। आप विधानसभा चुनाव, आप बिल्हौर विधानसभा से दावेदारी कर रहे हैं, क्या लगता है आपको विधायक पद की टिकट मिलती है इस बार? देखिए, मेरा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी कोई 6 महीने, 10 महीने, 8 महीने या 2 महीने में चुनाव नहीं लड़ती है। भारतीय जनता पार्टी पूरे 5 साल चुनाव लड़ती है। जनता के विश्वास को जीतना, जनता की उम्मीदों पर खरा उतरना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्रेम अर्पित करना, जो लोग हमसे अपने प्रेम बस जुड़े, ना कि मतदान बस। लोग तो सिर्फ मत के भूखे होते हैं, हम तो दिल जीतना चाहते हैं, बल्कि चुनाव तो एक सेकेंडरी विषय हो गया, द्वितीयक विषय हो गया। हमारा प्राथमिक विषय ये है कि हम अपने लोगों का दिल जीते हैं। भारतीय जनता पार्टी एक जन जन के विश्वास को जीते, यही मेरे एक उद्देश्य में है और यही मेरी पार्टी का भी उद्देश्य है। सर, आपने इतनी कम उम्र में आपने लोगों के अंदर एक अलग पहचान बनाई, इसका क्या राज रहा? मेरे शुरू से ही हमारे पिताजी प्रेरणा रहे हमारी। चूँकि पिताजी के बारे में कुछ बताएंगे आप? पिताजी हमारे 1993 में भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़े थे विधानसभा का, बिल्हौर से ही, और बहुत अच्छा ऐतिहासिक चुनाव था। और उस समय भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी इतने मजबूत स्थिति में नहीं हुआ करते थे। उन स्थितियों में भी उन्होंने बहुत अच्छा चुनाव लड़ा सपा बसपा गठबंधन के खिलाफ, और लगभग विजयी होने के उपरांत भी उन्हें करीब 600 कुछ मतों से पराजय का सामना करना पड़ा। उन्हीं की प्रेरणा से, उन्हीं के संघर्षों से प्रेरणा लेकर के आज मैं विधानसभा की तैयारी में यहाँ पर उतरा हूँ। और उम्मीद है कि आगे जैसा भी भारतीय जनता पार्टी का निर्णय होगा उस पर हम सभी को स्वीकारता देनी होगी। और सभी प्रत्याशी तो कोई भी हो, मुझे लगता है कि योगी जी और मोदी जी ने इतने काम जनता के हित के लिए किए हैं कि हम लोगों को बहुत ज़्यादा कठिनाई नहीं होगी। चुनाव जीतना तो विषय अलग है, हम तो 300 पार की बात कर रहे हैं। विधानसभा में अगर आपको टिकट विधानसभा की मिलती है तो आप क्या किन किन मुद्दों के साथ में आप सबसे पहले काम कराएंगे बिल्हौर में, जो कि आपको समस्या लगती है? आप लोगों के बीच जाते हैं, लोगों के भी आप संगठन, आपने देखा है कई बार आपकी फ़ोटो वगैरह सोशल मीडिया पे भी आप बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं और सोशल मीडिया के माध्यम से आप लोगों की मदद करते हैं, या जैसे भी कुछ स्थिति में हो, आप उनकी लड़की की शादी हो या लोगों की मदद करना हो, आप हर प्रकार से लोगों की समस्या में खड़े होते हैं। क्या लगता है अगर विधानसभा की आपको टिकट मिलती है तो आप सबसे पहले विधानसभा में क्या क्या ऐसे काम है जो भारतीय जनता पार्टी नहीं कर पाई अभी तक, वो जो मौजूदा विधायक हैं वो नहीं कर पाए, वो आप करना चाहते हैं? सरकार कोई भी हो, चाहे प्रदेश की हो चाहे राष्ट्र की हो, उसके प्रतिनिधि विधानसभा में विधायक के रूप में, लोकसभा में सांसद के रूप में विराजमान है। उनका काम होता है कि जो अपने क्षेत्र की प्रमुख समस्याओं को सदन में उठा करके उनके निवारण के लिए आगे कदम बढ़ाना।
हमने कई सालों में ये अनुभव किया कि यहाँ पर सबसे जो गंभीर समस्या है वो है स्वास्थ्य विभाग की समस्या, अस्पताल की समस्या। कई बड़ी घटनाएं होने के बाद यहाँ से मरीजों को सीधे लेकर के कानपुर हाईलाइट हॉस्पिटल जाना पड़ता है। हाईलाइट हॉस्पिटल जाने में मैक्सिमम 2 घंटा तक भी लग सकता है। उसने उतनी देर में मरीज की हालत गंभीर हो जाती है और वो मृत्यु को प्राप्त करता है। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर एक अच्छी स्वास्थ्य सेवा का भी लाभ लोगों को मिल सके, अच्छे हॉस्पिटल सरकारी यहाँ बन सके। मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल हमारी प्राथमिकता में है। साथ ही साथ शिक्षा के लिए भी यहाँ पर अच्छे सरकारी विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय स्थापित करने की, क्योंकि एक पूरी तहसील है, बिल्लौर विधानसभा में पूरी की पूरी तहसील समाहित है। तो मेरा मानना है कि कम से कम इस तहसील में हम एक अच्छे शिक्षण संस्थान की, केंद्रीय विद्यालय की और मतलब उच्च शिक्षा का एक केंद्र बना करके यहाँ स्थापित करना चाहते हैं, ताकि दूर शहर में लोगों को शिक्षा के लिए ना जाना पड़े, अपने क्षेत्र में ही लोगों को शिक्षा मिल जाए। क्या लगता है आपने इतनी कम उम्र में इतने लोगों के अंदर एक अपनी अलग प्रेरणा बनाई है, अगला अलग पहचान बनाई, इसका राज क्या रहा? राज ये प्रेरणा जो मैंने बताया कि काम करने की प्रेरणा अपने आसपास के लोगों से हमें मिलती है। मुझे प्रेरणा अपने पिताजी से मिली। लोग क्यों पसंद करते हैं आपको युवा? मुझे ये तो लोगों से ही पूछना पड़ेगा क्यों पसंद करते हैं, ये तो मेरा विषय नहीं है। बस ये है कि अपने सिद्धांतों पर बने रहना, लोगों से अच्छे स्वभाव से बातचीत करना, उनकी समस्याओं का निवारण करने के साथ साथ निवारण करने के लिए प्रयास भी करना। नई समस्या हल होती है तो प्रयास तो करना ही करना है। तो ये समस्या प्राथमिकता हम लोगों के लिए ये रहता है। बिल्लौर भारतीय जनता पार्टी इस बार किन किन मुद्दों के साथ में विधानसभा 2022 चुनाव लड़ेगी? मैंने पहले भी बताया कि भारतीय जनता पार्टी पूर्व में जितनी भी हमने अपने वादे किए थे लगभग सभी हमने पूर्ण, क्योंकि विकास का मुद्दा सब पर भारी होता है। तो विकास निरंतर 5 साल चला है। जब मैं तो कहता हूं कि 2014 से जो गति हमें विकास के मामले में प्राप्त हुई, वो गति आज भी हमारी बनी हुई है। उस गति को और भी आगे बढ़ाते रहना ये हमारी प्राथमिकता में हमेशा रहेगा, क्योंकि आप शुरू करें पहली व्यक्ति से लेकर के आखिरी व्यक्ति तक पहुंचने में समय लगता है। हर व्यक्ति को अभी मतलब ज़्यादातर लोगों को तो सभी सारी सुविधाओं का लाभ मिल चुका है, लेकिन सभी को नहीं, ये तो मैं भी मानता हूं। और लगता है कि 5 साल सरकार और रही तो ये आंकड़े और भी हमारे कम हो जाएंगे कि जिन लोगों को लाभ ना मिला हो। इस बार लोगों के लिए क्या खरी उतर पाएगी बीजेपी सरकार? बिल्कुल, मैं बता रहा हूं आपको। अब जब मतदान होगा, आज की बात है और मैं उस दिन मतदान की बात करूंगा, भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ, मैं तो कहूंगा कि 300 प्लस जो पिछली बार हमारा नारा था उस पर भी खरा उतरेगी। और जनता का विश्वास, चूँकि हमने 5 साल बना करके रखा है, तो जनता समय पर चुनाव पर अपना काम करेगी। समाजवादी पार्टी बोलती है इस बार 300 पार सीट लाएंगे। बोल सकते हैं, क्योंकि अगर उनके सिद्धांत इतने ही अच्छे होंगे तो जनता उन्हें 300 पार दे भी सकती है। और जब जिसके सिद्धांतों की बात है तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के सिद्धांत और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा लोगों ने स्वीकार करी है और अन्य किसी विचारधारा को स्वीकार करने से साफ मना कर दिया है। जैसे कि मौजूदा जो विपक्ष सरकार है, समाजवादी पार्टी लूँ या केंद्र की वो कांग्रेस पार्टी लूँ, लोग कहते हैं कि मतलब भारतीय जनता पार्टी पे तमाम उछाले जाते हैं। वो कह रहे हैं कि जो राशन वितरण किया जा रहा है ये सिर्फ लोगों को लालीपॉप देने का काम कर रही है। इस पर क्या सर? नहीं, देश एक बहुत बड़ी महामारी से निकला है और लगभग जितना भी मध्यम वर्गीय और निम्न वर्गीय हमारा जनमानस है, हमारे लोग हैं, वो इस कोरोना के महामारी की मार से अभी भी निकल नहीं पाए हैं। तो हमारी सरकार की प्राथमिकता ये है कि अभी उनको इस महामारी से निकलने में जो भी साल, 1.5 साल, 2 साल का लगेगा, तब तक हम उनकी सहायता, उनकी मदद समय पर करते रहे, ये हमारी प्राथमिकता में आता है। समाजवादी पार्टी कह रही है कि अगर सरकार हमारी बनती है 2022 चुनाव में तो हम लोगों को बिजली मुक्त देंगे, बिजली का सारा बिल माफ़ कर देंगे, कर्जा किसानों का माफ़ कर देंगे। क्या लगता है अगर इस बार बीजेपी सरकार ना, क्या घोषणाएं ऐसी कुछ हैं? अब मैं कहूं कि लालीपॉप वो दे रहे हैं तो इसमें कोई दूसरी बात नहीं होगी, क्योंकि वो सरकार में है नहीं। इसके पूर्व में वो 2 बार सरकार में आए। 2002 से लेकर के 7 तक उनकी सरकार रही, 2012 से लेकर के 16-17 तक उनकी सरकार रही। करना था तो तभी कर देते। उनके सरकार में तो गुंडा राज, अभी जैसे कि आपने देखा कि कुछ दिनों पहले अभी रैली हुई थी मोदी जी की, उसमें इनके कुछ सपा के गुंडों ने हमारे भाजपा की एक गाड़ी तोड़ दी थी। तो जब सरकार में इतना निरंकुश हो सकते हैं तो सोचिए, भाजपा की सरकार में इतना निरंकुश हो सकते हैं, सोचिए कि अपनी सरकार में क्या करेंगे। आम जनमानस का जीना मुश्किल हो जाएगा। और कुछ हमारे चैनल के माध्यम से आप संदेश देना चाहते हैं? मैं संदेश यही देना चाहता हूँ कि 5 सालों में जो भी भारतीय जनता पार्टी ने आपके लिए अच्छे काम किए, आप तक सुविधाएँ पहुँचाई हैं, मेरा मानना है कि उन सुविधाओं को याद में रखते हुए, भारतीय जनता पार्टी पर अपना विश्वास जताते हुए उसको अपने मतों में बदलने का काम करें।
इस 2022 के विधानसभा चुनाव में। यहाँ तक आप आने से यहाँ जो पोजीशन पे आप बैठे हैं, लोगों के दिलों में बैठे हैं, इससे पहले जो भारतीय जनता पार्टी में ही आप थे या किसी और भी दल में थे? नहीं, मैं शुरू से ही, चूँकि सन 1991 में हमारे पिताजी ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली थी और तब से फिर वो लगातार उसी में रहे और वहीं पर देहांत हुआ। तो हमारा परिवार 30 साल से इसी पार्टी में है। अभी मैं इसमें कार्यरत हूँ और मुझे लगता है कि आजीवन इस पार्टी में रहकर के ही सेवा अपनी दूंगा। क्या आपको ऐसी भारतीय जनता पार्टी में लगा कि जब आप दूसरा दल नहीं बदल पाए? देखिए, मैंने कहा विचारधारा, और विचारधारा से बड़ी लड़ाई कोई नहीं है। मैंने कहा विचारधारा की लड़ाई इस पूरे देश में, और हमारी विचारधारा है कि जितनी भी समस्याएं इस देश के अंदर हैं, जितनी भी समस्याएं वो तो ख़त्म होनी चाहिए। साथ ही साथ राष्ट्र को सर्वोपरि रखते हुए ऐसी पार्टी हमारी राष्ट्रवादी पार्टी है, इसको हम कतई छोड़ नहीं सकते और ये हमारी हमेशा प्राथमिकता में रहेगी। जैसा कि हमारे साथ में मौजूद थे राहुल बच्चा, जो कि बिल्लौर विधानसभा से विधायक पद की दावेदारी कर रहे हैं, और उन्होंने कितनी कम उम्र में अब लोगों के अंदर एक अलग पहचान बनाई थी। उनसे हमने बात की थी और उन्होंने तमाम मुद्दों के साथ हमारे साथ चर्चा की थी। समाजवादी पार्टी को भी लेकर हमने चर्चा की। विधानसभा 2022 में उन्होंने कहा है कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है और मुझे अगर विधानसभा का टिकट मिलता है और मैं यहाँ से उम्मीदवार और प्रत्याशी बनता हूँ और मैं बहुमत पाता हूँ, तो यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग और शिक्षा विभाग को लेकर तमाम उन्होंने काम कराने की कहा है।